इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। खलीज मुल्कों समेत मुख्तलिफ ममालिक में आज मनाई गई ईद उल फित्र। कल मंगल को भारत में होगी ईद उल फित्र। हैदराबाद में PNG के नए लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आगाज। तेलंगाना के वजीर IT और सनत के तारका रामाराव ने किया इफ्तिताह। रावेरियाला में रेडियंट अप्लायंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आगाज। रियासती वज़रा KTR और सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद के तमाम हल्क़े-जात में 9 मई से मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के कामों का होगा आगाज। वज़रा तलसानी और महमूद अली ने मुनक़िद किया जायजा इजलास। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज पीर को भी तुलबा ग्रुपों की जानिब से जारी रहा एहतजाज। CM KCR का अलामती पुतला नजर आतिश, पुलिस ने एहतजाजी तुलबा को किया गिरफ्तार। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी की क़यादत में वफद ने की चंचलगुड़ा जेलर से मुलाकात। जेल में कैद NSUI के कारकुनान से राहुल गांधी की मुलाकात के लिए पेश किया मेमोरेंडम। और अब खबरों की तफसील। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी रोज़ा था। रोज़ेदारों की नम आँखों से रमज़ान की विदाई का गम छलक रहा था। आज लैलतुल जायज़ा है। आज की रात भी इनाम की रात कहा जाती है। कल भारत भर में ईद उल फित्र मनाई जाएगी, जबकि अरब ममालिक के अलावा दीगर ममालिक में आज ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आज पीर को ईद उल फित्र मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का इनेकाद सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना में हुआ। मस्जिद नबवी में हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की, जिसके लिए मस्जिद के अंदरूनी व बैरूनी अहातों समेत करीब वाक़ सड़कों पर भी नमाज की अदायगी के लिए एहतमाम किया गया था, जबकि मस्जिद हरम में नमाज ईद के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। पाकिस्तान में भी बाज़ हिस्सों में ईद के इज्तिमात हुए हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पर आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। नमाज ईद के लिए मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। इसी तरह कराची में भी बोहरा बरादरी की जानिब से ईद उल फित्र मनाई जा रही है, जिसके लिए सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। الله جاءنا هذا العيد المبارك ونحن في حال مختلف أيها المسلمون. الحمد لله ثم الحمد لله. ها هو المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومساجد المسلمين ومصليات الأعياد. सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईद उल फित्र के मौके पर कौम से खिताब किया है। उनकी जानिब से ये तकरीर कायम मुकाम वजीर मीडिया डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल क़ज़बी ने पढ़कर सुनाई है। उन्होंने आगाज में अल्लाह की हम्द व सना बयान की और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम व दुरूद भेजा और कहा कि हम तमाम सऊदियों और तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह सऊदी मुमलिकत और दुनिया के तमाम ममालिक को हर बुराई और नुकसान से महफूज रखें।
उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें और आपको रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोजे रखने और रातों को नमाजें अदा करने का इनाम दिया और हम इससे तमाम नेक आमाल कबूल करने की दुआ करते हैं। वो हमारी दुआएं सुनने वाला और जवाब देने वाला है। अफगानिस्तान में बरसर इख्तिदार तालिबान ने कहा है कि तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ईद की नमाज इतवार को कंधार की ईदगाह मस्जिद में अदा की। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा है कि रवां बरस ईद उल फित्र के मौके पर हम दुनिया भर में उन लाखों बेघर अफराद और पनाह गज़ीनों को अपने दिलों में याद कर रहे हैं जो अपने ख़ानदानों से अलग और अपने मुस्तक़बिल के बारे में बेयकीनी में गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रोशन कल की वो उम्मीद रखते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी सदर बाइडन के बयान में मजीद कहा गया कि अमेरिका में बसने वाले मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं। आइए हम तमाम अकायद का एहतराम करने के अपने बुनियादी आज़म के लिए अपनी लगन की तजदीद करें। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रमज़ान बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें वो इबादत करते हैं और रोज़े रखते हैं। ये महीना मुस्लिम कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने का बास बनता है। उन्होंने मजीद कहा कि वो जानते हैं मुसलमानों को तशवीश है कि इस्लामोफोबिया तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन वो समझते हैं कि मुसलमान रजायत पसंद और पुरुम्मीद हैं। उनके बकौल कनाडा मुख्तलिफ सकाफतों वाला मुल्क है जहां हर कोई खुद को महफूज समझता है। ट्रूडो के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी ने मुल्क के लिए कई खदमात पेश की हैं और आज हम इन खदमात की खुशियां मना रहे हैं। उनके खानदान की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। तेलंगाना के वज़ीर IT और सनत के तारका रामा राव ने आज हैदराबाद में P&G के नए जदीद तरीन लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत व तिजारत जयेश रंजन और मधुसूदन गोपालन, CEO P&G बर्रे सग़ीर पाक व हिंद भी मौजूद थे। ये हिंदुस्तान में P&G का पहला लिक्विड डिटर्जेंट बनाने वाला प्लांट होगा। इस प्लांट के क़याम पर कंपनी ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। And I also wanted to compliment P&G because in this 170-acre campus, ever since the government of Telangana assumed office, you have been growing. In fact, I remember very fondly, Honorable Chief Minister was also here about 7 years ago, and he was very, very complimentary of all the things that you've been doing. And the good news is, you told me only 35% of the space is utilized. So I'm hoping there will come a point when 100% of this 170 acres would be utilized, and we'll have 6, 7, 8, 10,000 of locals getting employment here. So I'm delighted that eventually, because from what you just told me, we are on the way to becoming P&G's largest consumer care factory in India, and I hope that day is not far. So my compliments to you, my compliments to the entire team. And I'm also delighted that you've been very conscious environmental wise, because you told me it's a ZLD, a zero liquid discharge facility, and you're in fact reusing most of the water that becomes water is recycled and also reused. Delighted that this facility is inaugurated now, and we look forward to more and more symbiotic relationship of mutual benefit to both the state and to P&G. So good luck with everything, and if there's anything else that you would require in terms of support from our side, we're more than happy to do it. Thank you very much, and thank you very much for having us here. तेलंगाना के वज़ीर IT व सनत KTR और वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज रावेरियाला में रेडियंट अप्लायंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। रेडियंट अप्लायंसेस ने नए प्लांट के इजाफे के साथ अपनी पैदावारी सलाहियत को 2.1 मिलियन यूनिट सालाना से बढ़ाकर 4.5 मिलियन यूनिट सालाना कर दिया है। ये प्लांट 100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किया गया है और 1000 लोगों के लिए इजाफी रोजगार पैदा करेगा। रेडियंट अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के MD रामेंद्र सिंह सोइन, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, TSIIC के MD नरसिम्हा रेड्डी, डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स सुजाई कर्मपुरी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। సానుకూల వాతావరణం వ్యాపారం చేయడానికి, వ్యాపారం విస్తరించడానికి ఇక్కడ ఉన్న సానుకూల వాతావరణం వల్లే ఇంత వేగంగా మేము పెరిగామని వారు చెప్పారు. చాలా చాలా అభినందనలు, చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు కూడా వారికి. ఇన్ అడిషన్ టు స్పీడీ అప్రూవల్స్, రిలీజ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్, support from Telangana government, the uninterrupted power
availability of skilled workforce, and most importantly, favorable environment to work has contributed to the significant growth, is what Raminder had mentioned to me. He also mentioned that he never experienced any power cuts over the last few years. तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि इस माह की 9 तारीख से हैदराबाद के हर हलके में मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के काम का आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मासब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के नफाज पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें GHMC मेयर गधवाला विजय लक्ष्मी, कलेक्टर, अरकान असम्बली और काउंसिल के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फरहमी के लिए इक़दाम किए हैं। रियासत भर में 26,065 स्कूलों की निशानदेही की गई है और 7,289 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तलसानी ने बताया कि हैदराबाद के 15 हलकों में 690 स्कूल्स हैं और पहले मरहले में 239 स्कूलों का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रियासत के सरकारी स्कूलों की शक्ल बदल जाएगी। ग्रुप 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 3 గ్రూప్ 4 మీకు పోలీసు ఉద్యోగాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మా డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు అధికారులను కూడా నేను పిలిపించిన ఎస్సీ కార్పొరేషన్, బీసీ కార్పొరేషన్, మైనారిటీ కార్పొరేషన్, ట్రైబల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు కూడా ఎక్కడెక్కడ కోచింగ్ సెంటర్స్ జరుగుతున్నాయి, మరి వాళ్ళు ప్రిపేర్ కావడానికి మనం ఇచ్చేటువంటి ఫ్యాకల్టీ కానీ ఆ సిలబస్ ప్రాపర్గా అందుతున్నాయా లేదా, వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి అవన్నీ అందుతున్నాయా లేదా, అవి కూడా మేమందరము ఇప్పటి వరకు వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది। దీంతో పాటు హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యున్సీని ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే గారు అడాప్ట్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ప్రియారిటీలో ఎంతమంది కోచింగ్ తీసుకుంటారు, మిగిలిన వాళ్లకు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే కూడా మరి వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి మేము కూడా కోచింగ్ సెంటర్లలో మేము కూడా వాళ్ళకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తామని చెప్పి మరి అందరూ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఇది కాకుండా అన్ని సెంటర్స్లో మన అన్నపూర్ణ భోజనం కూడా పెట్టాలనేటువంటిది మొన్న కేటీఆర్ గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు మా మేయర్ గారు కూడా చెప్పారు అన్నం పెట్టిద్దామని చెప్పేసి। కాబట్టి ఎందుకంటే రాబో కాలంలో వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోచింగ్ జరుగుతుంది మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 5 వరకు జరుగుతుంటాయి। అయితే దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్గా ఉండాలని చెప్పి, ఇక రెండోది ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ కూడా దొరికిన అవకాశం అని దోచుకునే పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు। కాబట్టి గవర్నమెంటే ఇనిషియేట్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఇప్పటికే లైబ్రరీస్ కానివ్వండి, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, నిజాం కాలేజ్, ఇట్లా ఒక కమ్యూనిటీ రెండో కమ్యూనిటీ అని కాకుండా అందరికీ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది। పిల్లలందరూ బ్రహ్మాండంగా చదువుకోవాలి, ఆ కోచింగ్ సెంటర్లలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, కోచింగ్ తీసుకోవడం, మీకు ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్, మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మాకు చెప్పాలి, తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఉద్యోగం మీరు వచ్చే విధంగా మీరు పాటు పడాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 7 मई के दिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने की इजाज़त देने से इनकार पर आज पीर को भी तुलबा ग्रुपों की जानिब से आर्ट्स कॉलेज के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। इस मौके पर एहतजाजी तुलबा ने CM KCR के अलामती पुतले को नजर आतिश करते हुए नारे लगाए। पुलिस ने एहतजाजी तुलबा को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बता दें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी की वाइस चांसलर की जानिब से इजाज़त देने से इनकार के बाद यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने पहले ही 18 तुलबा लीडरों को गिरफ्तार कर लिया था और मजीद को हॉस्टल से गिरफ्तार किया था, जहां वो राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की इजाज़त ना देने पर एहतजाज कर रहे थे। स्वयं प्रतिपत्ति వ్యవస్థలు నాశనం కేసీఆర్ ఖబర్దార్ కేసీఆర్ అడ్డుకుంటే రాహుల్ గాంధీని అడ్డుకుంటే నీ ప్రగతి TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने आज पीर को चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जेलर से मुलाकात की। जेल में बंद कांग्रेस तुलबा तंजीम NSUI के लीडरों से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मुलाकात के लिए उन्होंने जेलर से दरख्वास्त की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के साथ जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि कल इतवार को NSUI के रियासती सदर वेंकट समेत 16 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। OU में
वीसी चेंबर के सामने एहतजाज करने पर NSUI कायदीनों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि NSUI कारकुनों की गिरफ्तारी पर रियासती हुकूमत एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जलसे की इजाज़त ना दिए जाने पर सवाल उठाने वाले NSUI सरबरा और दीगर को गिरफ्तार किया गया है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि चूंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना तहरीक के पहले और दूसरे मरहले में कलीदी रोल अदा किया था, इसलिए राहुल गांधी कैंपस का दौरा करते हुए तुलबा से मुलाकात करने वाले थे। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि राहुल के उस्मानिया जाने से KCR क्यों खौफजदा हैं। విద్యార్థులే ఆదర్శం, తిరుగుబాటుకు విద్యార్థులే నాయకత్వం వహించాలి. ఈ రోజు దుర్మార్గంగా నియంతగా కేసీఆర్ వ్యవహరిస్తున్న తీరును నిరసించుకుంటూ పార్టీలకు అతీతంగా విద్యార్థులందరూ కూడా బల్మూర్ వెంకట్ అరెస్టును ఖండిస్తూ కేసీఆర్ మొండి వైఖరి మీద, కేసీఆర్ యొక్క నియంత పాలన మీద తిరుగుబాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ తిరుగుబాటులో మీరందరూ సహకరించాల్సిందిగా రాహుల్ గాంధీ గారి పర్యటనలో పాల్గొని తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా తెలంగాణను అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. మీరందరూ సహకరించాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జైలు అధికారులకు కూడా నేను సూచన చేస్తున్నా, మీరు స్వతంత్రంగా వ్యవహరించండి. మీరు నిబంధనల ప్రకారం రాహుల్ గాంధీ గారి పర్యటనకు అనుమతితో పాటు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందిగా అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రాజకీయ ఒత్తిడులకు లొంగి మీరు ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అది అనవసరమైన వాద ప్రతివాదనలకు తావిస్తుంది. కాబట్టి పోలీసు అధికారులకు నేను సూచన చేస్తున్నా, రాహుల్ గాంధీ గారి పర్యటనకు మీరు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह मैदान आदिलाबाद में तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS पार्टी स्टेट सीनियर क़ायद व उर्दू भवन सदर मोहम्मद अत्थरुल्लाह, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल, सदर तंजीम आइमा व मोहसिनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, ज़िला माइनॉरिटी सदर मोहम्मद ज़हूर अहमद, मुतालिका वार्ड काउंसलर प्रकाश, ईदगाह कमेटी सदर सैयद मोइज़ुद्दीन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जोगू रमना ने ईदगाह मैदान का तफसीली दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि ईद के दिन नमाज के लिए आने वालों को तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएँ और अक़लियती क़ायदीन को मुकम्मल निगरानी का मशवरा दिया। आदाब, मैं सबको मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को एडवांस ईद मुबारक देते हुए आज जो कल होता परसों होता वो तो पहले थोड़ी देर के बाद मालूम होने वाला है, और उस वास्ते मैं पहले तो सबको मुबारकबाद देता हूँ। और उस सिलसिले में आज जो ईदगाह मैदान में आके ऑलरेडी 2-3 दिन से काम ग्राउंड का लेवलिंग का पूरा व्यवस्था चालू हो गया म्यूनसिपालिटी की तरफ से, और अभी मेरे साथ में है सो पूरा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन के साथ पूरा टीम, और यहाँ के मुझे साहब के साथ सब, और मौक साहबा भी, बुजुर्ग लोग भी यहाँ आ चुके हैं। सबको मैं आदाब बोलते हुए, तो रमज़ान के दिन मैं भी क्योंकि तो हर साल ये 2 साल तो कोरोना की वजह से जहाँ का जो एरिया में मस्जिदों में नमाज पढ़ के घर को चले गए थे, मगर इस साल अल्लाह ने आपको पूरा कोरोना बीमारी चले गए और ऐसो भी पूरा चले जाना। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव और टीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद तनवीर उद्दीन के हाथों आते दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ खादरी रहमतुल्लाह अलैह में समाखाने की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर सैयद आबिद हुसैन, मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी, गोरे मियाँ सिकंदर, सैयद मुहिबुद्दीन खादरी, सैयद रिजवान खादरी, एम.ए. अलीम के अलावा खानवादे खादरिया के अफराद मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां रुकन असम्बली ने ईदगाह मैदान में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के लिए जारी इंतजामात का मुआयना किया और बेहतर इक़दामात की मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी। इस मौके पर शेख फरीद, रेलवे बोर्ड, मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद फ़ारूक और ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। ज़हीराबाद ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज 3 मई बरोज़ मंगल सुबह ठीक 9:30 बजे अदा की जाएगी। ज़हीराबाद ईदगाह कमेटी ने तमाम शहरियान ज़हीराबाद से वक्त पर पाबंदी की गुजारिश की है। इस मौके पर ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी, मोहम्मद गोरे मियाँ सिकंदर, मोहम्मद अलीम, सैयद मुहिउद्दीन टाउन सदर, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद मुईन, मोहम्मद ज़हूर और दीगर मौजूद थे। तमाम ज़हीराबाद मुसलमानों को ये इत्तला दी जाती है कि ईद उल फितर की जो नमाज है सुबह 9:30 बजे मंगल के दिन बरोज़ मंगल सुबह 9:30 बजे ईदगाह मैदान में अदा की जाएगी। तमाम मुसलमानों से वक्त के पाबंदी करें, ज़रा जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। वक्त का धूप की वजह से ज़्यादा मुश्किलात होते हैं, इसलिए कि तमाम लोग जल्द से जल्द वक्त पे पहुंच जाइए। इंशाअल्लाह वक्त पे अदा हो जाएगी नमाज। शुक्रिया। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा ईदगाह में नमाज ईद उल फितर के लिए तमाम तैयारियां म्युनिसिपल चेयरमैन गंगाधर की निगरानी में मुकम्मल कर ली गई हैं। आज ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान ने यहां का दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया और बेहतर इंतजामात करने पर म्युनिसिपल चेयरमैन और अमले का शुक्रिया अदा किया। ईदगाह कमेटी के अरकान ने बताया कि कल मंगल को बांसवाड़ा ईदगाह में नमाज ईद उल फितर ठीक 9:30 बजे अदा की जाएगी। बांसवाड़ा के तमाम शहरियों से वक्त की पाबंदी की गुजारिश की गई है। ईद उल फितर की नमाज का वक्त सुबह 9:30 बजे तय किया गया है बांसवाड़ा के जदीद ईदगाह के अंदर, और तमाम आवाम से इस बात की गुजारिश की जाती है कि दुक्काले के दिन है, 1 महीने के रोज़ों के बाद ये जो ईद का वक्त तय किया है 9:30 बजे, इस वक्त का खास ख्याल करते हुए वक्त पर ईदगाह पहुंच जाए। आवाम से ये भी गुजारिश है कि आते वक्त वो अपने घर से जानिमाज़ लेकर आए, वक्त का खास ख्याल रखें, सुबह दूसरी जमात बनाने का मौका। भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे ने सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा टाउन प्रवीण कुमार के हमरा भैंसा ईदगाह पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी फैजुल्ला खान, कोऑप्शन मेंबर बल्दिया वो एडवोकेट इम्तियाजुल हक, अराकीन बल्दिया मोहम्मद आमिर, अब्दुल माजिद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान एएसपी किरण खरे ने तमाम तर इंतजाम से वाकिफियत हासिल करते हुए सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद और बल्दी अमले के अलावा ईदगाह कमेटी के कामों की सताइश की और बेहतर इंतजामात पर इजहार मसरत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से ईदगाह के अलावा दीगर मसाजिद के मकामात पर हिफाजती इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर पुलिस की जानिब से अवाम का भरपूर ताउन किया जाएगा। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर सूफ़ी खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद अफराद के इंतखाब पर रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। हमारी रियासत तेलंगाना ने करीब 2 महीने के बाद एक नाक़िबत अंदेशाना फ़ैसला किया है कि वक्फ बोर्ड की चेयरमैन के लिए जिसका भी इंतखाब किया गया है, हमको किसी की ज़ातियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि 2 ही आदमियों को सिर्फ नाम के साथ सीट बदल दी जा रही है और इन दोनों की सलाहियतों से तमाम शहर, पूरा स्टेट अच्छी तरह से वाकिफ़ है। मुझे इनके ताल्लुक़ से कुछ कहना नहीं है। अहम सवाल ये है, क्या टीआरएस सरकार में ले दे के सिर्फ 3 मुसलमान बाकी रह गए हैं कि एक महमूद अली साहब, एक सलीम साहब, एक और मसीहुल्लाह साहब? क्या इससे हट के टीआरएस सरकार में कोई मुस्लिम कायदीन नहीं है? क्या वो लोग जो इब्तिदा में टीआरएस से जो ना तेलंगाना तहरीक में जो हर तरह से जो ना अपनी कुर्बानियाँ पेश की, क्या उनको पसे पूछ डालकर उनकी जो है ना वफादारी का ये सिला दिया जा रहा है? ये एक अहम सवाल है। और दूसरा अहम सवाल है
कि जो मुसलमानों के ख़ास कारपोरेशन है उस पर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिनकी सलाहियतें ज़ीरो के बराबर है। खुतबुल्लापुर रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने आज चिंतल में वाक़ अपने दफ्तर में हल्के के 71 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों के बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही है। इस तकरीब में साबिक़ ZP नायब चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, 126 डिवीज़न के सदर रुद्र अशोक, सीनियर क़ायद ए मारिया, सिद्दीक, मधु मोहन, फेरोज, श्रीनिवास रेड्डी, सतीश और इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। आर्थिक शुभाकांक्षलु गौरव मुख्यमंत्री मन प्रियतम नायकुడు केसीआर గారు ఎంతో ఆలోచన చేసి మరి ఆడబిడ్డ పెళ్లి అంటే మరి భారం ఏ రకంగా ఉంటుందో వారు స్వయంగా చూసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మరి మన రాష్ట్రంలో మరి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినట్టయితే ఆడబిడ్డ పెళ్లికి మరి యొక్క ఎంతో వెసులుబాటు ఉంటుందని ఆలోచించి మరి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। యావత్ భారతదేశంలోనే ఇట్లాంటి మంచి పథకం ఎక్కడ కూడా లేదు। మరి మీకు తెలుసు దీని యొక్క విలువ ఎంత అంటే మనం వెలగట్టలేనిది। డబ్బులు ఒక సందర్భం ఉంటాయి, ఒక సందర్భం ఉంటాయి, కానీ మన ఇంట్లో పెళ్ళి అంటే మీకు తెలుసు ఏ రకంగా ఉంటాయి, ఏ రకంగా కష్టాలు ఉంటాయి, ఏ రకంగా ఖర్చులు ఉంటాయో। కాబట్టి ఎంతో వెసులుబాటుగా మరి యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతోంది। కాబట్టి మరి ఇలాంటి పథకాలు ఎన్నో మరి మన రాష్ట్రంలో అమలవుతా ఉన్నాయి। మీ అందరూ కూడా నేను ఎందుకు కలవాలని కోరుకున్నా అంటే ఈ పథకాన్ని మీరు అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది। చాలా మంది కూడా తెలియక దరఖాస్తు చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు, పేదవారు కానీ మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారు కానివ్వండి। కాబట్టి మీ యొక్క బాధ్యతగా ఏంటంటే మాకు ఖచ్చితంగా మా బిడ్డ పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి మీరు దరఖాస్తు చేసుకుంటే వచ్చినది, మీరు కూడా చేసుకోండి, తప్పకుండా వస్తుందని చెప్పి వారికి ప్రోత్సహించినట్టయితే ఈ చక్కటి యొక్క పథకం కాబట్టి పేద ప్రజలకు అందడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మనవి చేసుకుంటూ मुल्क भर में बढ़ते नफरत के माहौल में मोहब्बत को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इज़हार आदिलाबाद ज़िला सदर खाजी और सदर दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी ने शहर मुस्तखर के मोहल्ले शांतिनगर में वाक़ मस्जिद हसन में तंजीम के बैनर तले वो हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद इमाम व ख़तीब मस्जिद हसन वो इंतज़ामी कमेटी की निगरानी में मुनक़्क़दा इफ्तार पार्टी और मस्जिद विज़िट प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए किया। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS पार्टी स्टेट सीनियर क़याद मोहम्मद अत्थरुल्लाह, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, वार्ड 33 काउंसलर अजय उल्लल को, ऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद, डॉक्टर गौस मोहम्मद मुजीब खान, लाइब्रेरियन वो सदर मस्जिद कौसर ने शिरकत की। वहीं बरादरान वतन अशोक रेड्डी, जगन मोहन, टीचर गंगाधर व दीगर हिंदू भाइयों ने भी इस दावत में शिरकत करते हुए मुसलमानों और मसाजिद से मुताल्लिक़ अच्छा तासुर महसूस किया। ज़िले विकाराबाद के आलमपल्ली में कांग्रेस पार्टी क़याद मोहम्मद हाजी पाशा कुरैशी के मकान पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा रियासती वज़ीर जी प्रसाद कुमार और दीगर क़यादीन अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वज़ीर जी प्रसाद कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करने से भाईचारगी में इजाफ़ा होगा और एक दूसरे से वाकिफ़ियत भी हासिल होती है। यहाँ पर ईद और त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाए जाते हैं और यही हमारे मुल्क की शान है। इस मौके पर प्रसाद कुमार ने तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की पेशगी मुबारकबाद दी। हैदराबाद के मेट्रो ट्रेन की पटरियों पर एक नौजवान ने हलचल मचा दी। ये नामालूम नौजवान सिकंदराबाद वेस्ट JBS रूट के रेलवे ट्रैक पर देखा गया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार फौरी हरकत में आ गया और पुलिस को भी तलब कर लिया गया। हुकाम ने इस नौजवान को ट्रैक से हटाने में कामयाबी हासिल की और फिर सिकंदराबाद से मेट्रो खिदमात बहाल कर दी गई। ये वाज़ेह नहीं है कि उसने क्यों मेट्रो ट्रैक पर छलांग लगाई थी। पुलिस ने नामालूम नौजवान को हिरासत में ले लिया। स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी SOT LB नगर जोन के एहलकारों ने महकमे ज़राअत और वनस्थलीपुरम पुलिस के अफसरान के साथ मिलकर अचानक और मुश्तरका छापा मारते हुए 2 आदी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, जो नकली बीजों का गैर कानूनी ज़ख़ीरा करने में मुलव्विस पाए गए ताकि उसे किसानों को फ़रोख्त किया जा सके। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शनाख्त तेलंगाना का M लक्ष्मी नारायण और आंध्र प्रदेश का श्रीनिवास राव के तौर पर की गई है, जबकि रियासत कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाला सप्लायर फ़रार बताया गया है। पुलिस ने उनके पास से 30 थैले जिनमें तकरीबन 15 क्विंटल जाली
BT3 कॉटन के बीज थे जब्त कर लिए, जबकि एक कार और 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। 3750 एकड़ की फसल कॉटन की ये लोग प्लान करने वाले थे। खासकर ये लोग जो है रात के समय लूज सीड बेचते हैं, जिसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं रहता, कोई बिल नहीं देते। तो कल अगर किसान को नुकसान हो गया तो नुकसान को उनको कुछ उससे ये नहीं मिलता, उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, और ये लोग ऐसा फंसाते हैं लोगों को। इसलिए हम अभी इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद इनके खिलाफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें 5 साल की उनको सजा मिलेगी, और उसके साथ साथ सीड्स कंट्रोल एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके अंडर अभी केसेस बुक किए हैं। इनके खिलाफ में हम PD एक्ट पक्का बुक करके एक केसेस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करने के लिए और इनको पक्का कन्विक्शन के लिए हमारी कोशिश रहेगी। किसान भाइयों को हमारी एक ही गुजारिश है कि जो लाइसेंस शॉप है वहां से आप जो सीड्स खरीदना है वो खरीदो, वहां से जो बिल मिलेगा उसके ऊपर आपका सिग्नेचर रहना पक्का जरूरी है। ये जो लूज सीड्स जो बाजार में रात के समय बेचते हैं, ऐसे लोगों पे आप भरोसा मत रखिए। इस अच्छे काम के लिए हमारे SOT LB नगर टीम, वनस्थलीपुरम पुलिस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सबको इनका सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सुजाता मैडम भी आज मेरे साथ में यहाँ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और मंडल एग्रीकल्चरल ऑफिसर सकलेश जो सरूर नगर का ऑफिसर है, वो भी इन्होंने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। खलीज मुल्कों समेत मुख्तलिफ ममालिक में आज मनाई गई ईद उल फित्र। कल मंगल को भारत में होगी ईद उल फित्र। हैदराबाद में PNG के नए लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आगाज। तेलंगाना के वजीर IT और सनत के तारका रामाराव ने किया इफ्तिताह। रावेरियाला में रेडियंट अप्लायंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आगाज। रियासती वज़रा KTR और सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद के तमाम हल्केजात में 9 मई से मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के कामों का होगा आगाज। वज़रा तलसानी और महमूद अली ने मुनक़िद किया जायजा इजलास। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज पीर को भी तुलबा ग्रुपों की जानिब से जारी रहा एहतजाज। CM KCR का अलामती पुतला नजर आतिश, पुलिस ने एहतजाजी तुलबा को किया गिरफ्तार। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी की क़यादत में वफद ने की चंचलगुड़ा जेलर से मुलाकात। जेल में कैद NSUI के कारकुनान से राहुल गांधी की मुलाकात के लिए पेश किया मेमोरेंडम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।